अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राजपर। नाजरीन, गढ़ी खैरो जिला जैकबाबाद का आखिरी तहसील है। वहां पर क्या वाकईतन भत्ते का मामला है या सियासी जो है वो रस्साकशी है या किसी को एडजस्ट करवाना है? जैकबाबाद की यह तहसील गढ़ी खैरो अब किस नए इस पर पहुंची है? क्या वाकईतन दीवानों के पंप्स पर फायरिंग हुई है? क्या वाकईतन जो है वो दीवानों से भत्ता मांगा जा रहा है? क्या वाकईतन जो है वो तमाम के तमाम स्टेक होल्डर, जिनमें मुमताज जाखरानी हो गया, एजाज खान जाखरानी हो गया, राफे हुसैन जाखरानी हो गया, उसके अलावा जो है वो रेहान खान बुलेदी हो गया या मोहम्मद सलाह मीर शेलियानी हो गया, ये तमाम तर स्टेक होल्डर जब अवाम के साथ हमदर्द बने हुए हैं तो फिर डकैती की पर्चियां या भत्ते की पर्चियां, डकैती किस तरह की वारदातें वहां जिला जैकबाबाद की तहसील गढ़ी खैरो में होती हैं। ठुल को हम छोड़ते हैं, जैकबाबाद को छोड़ते हैं, और भी जो तहसीलें हैं जिला जैकबाबाद की, उनको छोड़कर वहां का जो सियासी वायुमंडल है उसको छोड़कर बात जो अब आ रही है वो गढ़ी खैरो पर आ रही है। कोई किसका था 2024 में, अब 26 में किसके साथ चलेगा या कोई किसके साथ कितनी नाराजगियां लेके बैठा हुआ है, ये सारी सूरत हाल बखूबी गढ़ी खैरो की आवाम जानती है। अब आते हैं कि पीपुल्स पार्टी के रहनुमा एमएनए जो सुमरा कबाइल के खिलाफ हमेशा इलेक्शन लड़ते आए हैं, पीपुल्स पार्टी के टिकट पर बाबल खान जाखरानी के बेटे एजाज हुसैन जाखरानी, वो पीपुल्स पार्टी में पुराने 50 हो चुके हैं। उन्हें जो है वो सबकत हासिल है पीपुल्स पार्टी की क़यादत पर, और सभी जानते हैं कि वो लाड़काना डिवीजन के सदर भी हैं, और लाड़काना डिवीजन के सदर होने के साथ साथ काफी जो है वो जिला जैकबाबाद में सीट एडजस्टमेंट करते हैं। और किस तरह जो है वो कहते हैं, सिंधी में जो मिसाल देते हैं या उर्दू में मुहावरा देते हैं कि लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए, एजाज खान जाखरानी की वही सियासत है। अब मुमताज जाखरानी जो है वो बड़ा परेशान है। मुमताज जाखरानी की सियासत ऐसे समझ लें कि डूबने की नजर हो रही है। वो सियासत उसकी कैसे डूबेगी और कौन लेके डूबेगा, ये मैं आज आपको बताना चाहता हूं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो है वो किन को राजी रखती है, किन को नहीं राजी रख सकती। कोई जो है वो टिकट के लिए अप्लाई करता है तो किसी को टिकट मिलती है, किसी को नहीं भी मिलती है। तो काफी लोग ख्वाहिशमंद होते हैं कि पीपुल्स पार्टी की कश्ती में हम सवार हो जाएं। तो जो 2024 का इलेक्शन हुआ था उसमें औरंगजेब पंवर का मुकाबला हुआ था मुमताज जाखरानी से। अब मुमताज जाखरानी आजाद इलेक्शन लड़ा था और टिकट जो है वो एजाज खान जाखरानी, मैंने कहा कि एक तीर से दो शिकार एजाज जाखरानी ने कैसे किए कि अपने कजन को जो है वो एमएनए बनवा दिया। मुमताज जाखरानी के जो है वो कैंप में मोहम्मद सलाह शेलियानी थे और एजाज खान जाखरानी की कैंप में जो है वो रेहान खान बुलेदी थे। अब रेहान खान बुलेदी जो है वो अलग से हो गए हैं और एजाज जाखरानी की कैंप में जो है वो मोहम्मद सलाह शेलियानी शामिल हो चुके हैं। मुमताज जाखरानी को खौफ है कि कजन ने सुलह तो की है और सियासी इख्तलाफ भी खत्म हो गए हैं, लेकिन वो जो अंदरूनी तौर पर लड़ते हैं एजाज जाखरानी, वो लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने राफे हुसैन को तैयार कर लिया है इसी हल्के पर कि वो इसी हल्के से आने वाले इंतखाबात में पीपुल्स पार्टी की टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। ये सुनने में आ रहा है कि औरंगजेब पंवर और जो पंवर बरादरी अमीर मंजूर खान पंवर के औलाद, वो अपने सियासी रास्ते जुदा कर चुके हैं पीपुल्स पार्टी से। सुनने में आ रहा है वला वालम बिसवाब, उन्होंने जो है वो अपने सियासी मुखालफिन की दावतें करना शुरू कर दी हैं, जबकि वो कहते हैं कि ये उनका जाती प्रोग्राम था, सियासी नहीं था, और कोई घोड़ों की रेस थी, उनमें जो है वो मेहमानों को मदऊ किया गया था। बहरहाल बात कहने की ये है कि एजाज खान जाखरानी जिसी तरह भी चाहेंगे वो उसी तरह टिकटें लेने में कामयाब हो जाएंगे पीपुल्स पार्टी की जिला जैकबाबाद से, और काफी जो है वो खदोखाल रदोबदल और कई जो है वो खिलाड़ी मैदान से बाहर आने वाले इंतखाबात में मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनमें सर फेरिस्त जो आ रहे हैं वो मुमताज खान जाखरानी हैं, जो अभी से चीखो पुकार कर रहे हैं कि अमन अमान की सूरत हाल में मोहम्मद कलीम एसएसपी जैकबाबाद इन्वाल हैं, वो नहीं चाह रहे हैं कि अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो। लेकिन एजाज जाखरानी कहते हैं कि मैं किसी के इमा पर जो है वो एसएसपी मोहम्मद कलीम मलिक को बदली नहीं करवाऊंगा, और अमन अमान की अगर सूरत हाल बेहतर न हुई तो बड़ों से बात हो सकती है, बड़ों से बात कर सकते हैं, लेकिन किसी के इमा पर एसएसपी को नहीं हटाया जाएगा। तो इससे इख्तलाफ जाहिर होते हैं, और राफे हुसैन ने भी तैयारी कर ली है कि उन्होंने जैकबाबाद कैसी गढ़ी खैरो तहसील में, जहां पर काफी वोट पंवरों का है, जाखरानियों का है, वहां पर शेलियानियों का है, अबड़ों का है, और उसके अलावा बुलेदियों का है, काफी ऐसे जाफरीज हैं या जो बेजरानियों के सरदार हैं, वहां पर उनका असर रसूख है। तो यकीनन सभी चाहेंगे कि ये सीट जो यतीम है, लावारिस है, वो निकालने में कामयाब हो जाए।